प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक डिस्कस किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 52। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 52। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 2x-13, 2x-11, 2x-9, 2x-7 आर सिक्वेंशियल नंबर। तो कह रहा है कि ये संख्याएं कैसे सीक्वेंस में है, बट है कैसे। ऑप्शन आपको दे रखा है इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, इंडिविजुअल नंबर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, मैंने मान लिया x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो ये 2x-13 क्या होगा? तो आप देखो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो 2, और 2-13 की वैल्यू कितनी आएगी? तो माइनस का क्या आएगा? 11 आएगा। अगर आप इस पे चेक करो 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x-11। यहाँ देखोगे तो आओगे माइनस का 9 आ रहा है। अगर यहाँ पे चेक करो तो आप देखो 2x-9, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है? तो आप कहोगे 7 आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप चेक करो 2x-7 पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा? 5 मिल रहा। तो अगर आप यहाँ से देखो कि अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो हमें माइनस का 11, माइनस का 9 और माइनस का 7 और ये माइनस का 5, ये -7 और माइनस का 5 आ रहा है। ठीक। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x-13 बराबर क्या आ जाएगा? तो देखो 2x, यहाँ 2 में 2 का मल्टी 4 4 और ये 13 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं 2x-11 करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 4 और 4 यह माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर आप 2x-9 लिख रहे हो तो यहाँ पे देखो 4, यहाँ से माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक। तो आपने देखा, चाहे आप x की वैल्यू ऑड नंबर लो, चाहे x की वैल्यू इवन नंबर, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो आपको रिजल्ट मिला वह हमेशा क्या मिल रहा है? ऑड नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा? ऑड नंबर। तो ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसके पीछे एक छोटा कॉन्सेप्ट बस समझना, देखना। अगर आप किसी नंबर से, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, क्या हो? ऑड हो या इवन हो, अगर इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हमेशा इवन नंबर ही आएगी। क्या आएगी? इवन नंबर, सम संख्या ही आएगी। और दूसरी बात कि अगर आप इवन में से अगर आप ऑड को माइनस करोगे तो हमेशा ऑड ही नंबर आएगा, चाहे वह निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। बात समझ आई? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब आप चाहे ऑड नंबर से 2 में मल्टीप्लाई करो, चाहे इवन नंबर से करो, वैल्यू आपकी हमेशा क्या आएगी? इवन आएगी। चेक कर लो, जैसे अब 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 आएगा, 5 में 2 के मल्टीप्लाई करो देखो 10 आए। ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। अब इवन में से अगर ऑड को माइनस करो तो देखो वैल्यू हमेशा ऑड ही आएगा। अगर मैं 4 में से -1 कर दूं तो देखो 3 आ रहा है। अगर मैं 10 में से -7 कर दूं तो भी 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ भी ऑड है और यहाँ भी ऑड है। ठीक। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर किसी इवन या ऑड से हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन आएगा, और इवन में से अगर आप ऑड को माइनस करोगे तो हमेशा ऑड ही मिलेगा। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो।
अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 53 है। करा यदि तीन प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी आरोही क्रम में है तो अब ऑप्शन दे रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। अब आपको चेक करना। अब आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए। मान लो हमने कहा ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, अब सी बराबर मैंने 3 लिख लिया। बढ़ते क्रम में आरोही हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। अब वैल्यू पुट कर दो। अब यहां देखो सी है, अब सी का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। अब यहां से आएगा कितना 8। अब देखो बी का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे आया 8, ये हो सकता है। तो आप कहें नहीं ये तो गलत है। अब इस पे आ जाओ, सी का स्क्वायर 9, अब यहाँ पे ए का स्क्वायर 1। अब ये कह रहा है कि छोटा है किसे, बी के स्क्वायर 4 से। तो अब बताओ ये छोटा है, 8 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा। क्या आएगा 8 आएगा यहाँ पे। और 8 4 से बड़ा होता ना कि छोटा, ये भी गलत है। अब इस पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो 9 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 बराबर है 1 के स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। 9 4 13 होता और यहाँ पे 1 दे रखा। अब इधर आ जा, यहाँ 9 माइनस 1 बड़ा है 2 का स्क्वायर 4 से। अब देखो 9 में से 1 माइनस का 8, 8 4 से बड़ा, ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करेक्ट व्हाट विल कम द यूनिट प्लेस इन 13 की पावर 2003। अब बात समझना ध्यान से, यूनिट प्लेस की बात कर रहा है। अब मैं कहूं 7 4 सॉरी 3 4 2 8 9, इसमें यूनिट प्लेस क्या, तो आप कहोगे 9 है। अगर मैं कहूं मान लो 3 0 4 1 1, इसमें मैं यूनिट प्लेस पूछूं तो आप कहोगे 1 है। यूनिट प्लेस सबको तो क्लियर है ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात बहुत ध्यान से मेरी समझना। अब देखो, अब जैसे मैं कहूं अगर 3 की बात, देखो अगर मैं 3 की पावर 1 कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर 3 की पावर मैं 2 कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहोगे 9 आ रही है। अगर मैं 3 की पावर 3 कर रहा हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 27 आ रही है। अगर मैं 3 की पावर 4 कर रहा हूँ वैल्यू 81 आ रही है। अगर 3 की पावर में 5 कर रहा हूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 243 आ जाएगी। अगर 3 की पावर में 6 कर रहा हूँ तो 729 आ जाएगी। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझना। अगर आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं बताता हूं आपको, देखना। अब यहां पे दे रहा है 3। अब देखो अगर जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 1 की वही यूनिट प्लेस 3 की पावर 5 की है। जो यूनिट प्लेस 3 की पावर 2 की वही यूनिट प्लेस क्या है, 3 की पावर 6 की है। मतलब 4 की साइक्लिसिटी चलती, क्या चलती है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। अब देखो ये एक बात और, अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं 3 की पावर क्या कर रहा हूं, 3 की पावर 4 कर रहा हूं तो यूनिट प्लेस पे क्या रहा, 1 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, बातें क्लियर है। अब बात समझना, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देख लेना है कि इसमें 13 को की पावर 2003 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये 13 क्योंकि साइक्लिसिटी किसकी है, तो आप कहोगे कि 4 की है। तो देखो 2 3 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 की पावर 500
और रिमाइंडर में आपका 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। बातें क्लियर है? अब आपको पता है कि अगर 3 की पावर 4 करने पे वैल्यू 1 आ रही है तो ये 4 का क्या मल्टीपल है, ये 4 का क्या मल्टीपल है। तो मतलब इतने की यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इतने पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब बचा हमारे पास क्या? 13 की पावर 3 बचा। अब 13 की पावर 3 हमें नहीं चेक करना, हमें क्या चेक करना? 3 की पावर 3, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस से मतलब 3 की पावर 3 का मतलब 9, और 9 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी? वो 9 है। तो मतलब 3 की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, यूनिट प्लेस की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। ठीक। अब सुनो, अब ये भी आपको नहीं करना है एग्जाम में, ऐसे भी नहीं करना है पूरा देखना है कि 2003 में 8 से डिवाइड, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ मतलब एग्जाम में 13 है, इसकी पावर 2 की पावर 3 दे रखा। आप कुछ मत करना, यहाँ की ये 3 पकड़ना और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू दे रखी होगी उसे पकड़ना। अब यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? एक सेकंड मिस्टेक हो गई, मिस्टेक। ये 3 की पावर 3 का मतलब 27 ना, यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, 7 आएगा, और 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7। ये नहीं होगा, ये ऑप्शन है, ये गलत है, ये है। ठीक। यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे 3 है ना, तो अब 3 की पावर 3 वैल्यू कितनी आ गया? 27। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 7 आ गया। यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 7। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सीधे ये देखना कि हमारा यहाँ यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, और यहाँ पे अगर 4 का डिजिबिलिटी देखना हो तो आप देखते हैं हम 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे यहाँ 0 दे रखा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ बचा 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 27 यूनिट प्लेस कितना आ गया? 7 आ गया। बातें क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट माइनस का 3। अब यहां पे लिखा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। वैल्यू क्या? हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते, क्या इसे x का स्क्वायर लेते, ये पूरे का होल का स्क्वायर कर देते बोथ साइड। ठीक। तो स्क्वायर करेंगे तो ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 2 प्लस अंडर रूट में 3, और ये बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट में 3, अब प्लस 2 अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर है? इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक। अब देखो, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, यहां से 4 प्लस 2 अंडर रूट। देखो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ a का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 4। अब b का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे माइनस का 3 बराबर x का स्क्वायर। ठीक। अब यहां से देखो, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये लिखेंगे 4 प्लस 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6 बराबर एक्स का स्क्वायर। हमने एक्स माना था ना, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 6। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। आपका 4 माइनस
ब्रैकेट में 3 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये 4 माइनस, अब देखो ये 3 में से अगर 9 को माइनस करें तो आएगा -6, अब पूरे की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 अब प्लस 3। अब देखो ये हो जाएगा 4। अब किसी नंबर की पावर अगर हम 0 कर देते, क्या करते, पावर 0 कर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 1 आ जाती, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां से 1 आ जाएगी और ये 1 हो जाएगी तो माइनस का 1, ठीक। अब प्लस 3 का इसका मतलब 9, और 9 को 1 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी कितनी, 9, अब प्लस 3। तो 9 1 10 4 14 3 17, वैल्यू कितनी, एक मिनट 9 9 4 13 3 16, 16 में से एक माइनस करेंगे ना, ये निगेटिव 15 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, करा हाउ मेनी टाइम्स Kara will be writing to if I wrote down number 11 to 199। Kara 11 से लेकर 199 तक अगर हम 2 लिखें तो कितनी बार लिखेंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, देखो अगर 1 से 100 तक की बात करूं, 1 से 100 तक, अगर मैं कहूं 0 कितनी बार आएगा तो आप कहोगे 11 बार, 1 कितनी बार आएगा तो आप कहोगे 21 बार, बाकी जितने नंबर हैं 2 तो 20 बार, 3 20 बार, 4 20 बार, 5 20 बार, 6 20 बार, 7 20 बार, 8 20 बार और 9 20 बार, ठीक। 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 0 11 बार आता है, 1 21 बार आता है और 2 20 बार आता है, 3 20 बार, 4 20 बार, 5 20 बार, 6 20 बार, 7 20 बार, 8 20 बार, 9 20 बार, ठीक। अब ध्यान से देखो कि यहां पे हमसे करा 11 से 199 तक, तो अगर 1 से 100 तक सब नंबर 20 बार, सब डिजिट 20 बार आ रहे हैं तो 2 भी 20 बार आएगा, और 101 से लेके 199 भी तक कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, टोटल कितनी बार आ गया, 40 बार। लेकिन हमें लेना 11 से, न कि 1 से, तो 11 से पहले 2 कितनी बार आता है, 1 बार आता है, तो 1 माइनस कर दो, 39, कितनी बार, 39 बार। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो करा जब संख्या 3 की पावर 98 को 5 से विभाजित किया है तो शेषफल कितना आएगा। अच्छा चलो इस क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा एक बात समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो ये 38 लिखा है, इसको 5 से डिवाइड करो, तो आप 5 करते हो, 5 वन जा 5 से बन जा 30, तो यहाँ से कितना है 3 है, ये पूरा 5। अगर यहां देखो रिमाइंडर किससे डिसाइड हो रहा है, यूनिट प्लेस से। रिमाइंडर किससे डिसाइड हो रहा है, यूनिट प्लेस से। मैं कहूं मान लो यहाँ पे 32 है, क्या है 32, इसे अगर 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 6 जा 30। अब यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर किससे डिसाइड हो रहा है, तो यूनिट प्लेस से डिसाइड हो रहा है। किससे हो रहा है, यूनिट प्लेस से डिसाइड हो रहा है। बातें क्लियर है ना।
तो हमेशा जो भी रिमाइंडर किसी भी नंबर का होता है वो यूनिट प्लेस से डिसाइड होता है। तो पहले क्यों ना हम इनका यूनिट प्लेस निकाल लेते हैं। तो निकाल लो, देखो 3 की पावर 98 है। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे 3 की पावर 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 24 चौके 96, 24 अब प्लस होगा। अब आपको पता कि अगर 3 की पावर में 4 कर दूं तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर एक बार यूनिट प्लेस पे 1 आ जाता है तो आप चाहे जितनी पावर चढ़ा लो उस पर वैल्यू हमेशा यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगी। तो मतलब इतने की तो वैल्यू यूनिट प्लेस पे कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो इनटू, अब यहाँ पे 3 है ना, अब बचा क्या, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, 9। तो 1 इंटू 9, यूनिट प्लेस पे क्या आ गई, 9 आ गया। क्या यूनिट प्लेस पे 9। अब 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, क्या करूं, 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो यूनिट रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, तो आप कहोगे रिमाइंडर 4 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है। अब आपके मन में आ रहा हो सकता है 19 बन जा, 29 बन जा। भैया 19 भी कर लेगा ना तो 5 3 15, 4 तब भी बचेगा। 29 कर लेगा तो 5वां 25 तब भी 4 बचेगा। अब अगर आपके मन में 39 तो 5 7 35 तब भी 4 ही बचना है। कुल मिला के कितना बचना है, 4 ही बचना है। कुछ भी आए, अब आपके मन में आ रहा होगा ना कि यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी होगा। अगर 9 यूनिट प्लेस पे आई है तो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। अगर यहाँ 8 होता तो रिमाइंडर 3 आता। यहाँ पे अगर 6 होता तो रिमाइंडर तुम्हारा 1 आता। 7 होता तो रिमाइंडर 2 आता। बातें क्लियर है। तो यहाँ 9 तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। बातें क्लियर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 59 है। करा सोन हियर आर एक्सप्रेशन गिवन टू सीमा, अनीस, आशा एंड टेसी। कह रहा है कि विद देयर आंसर। अब ये इनका मतलब एक्सप्रेशन है, ये सीमा का है, ये अनीस का है, ये आशा का है और ये टेसी का है। ठीक, अब करें कौन सा सही है। देखो अब पहले हम बॉड मास यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। और 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा, 8। सीमा का तो सही हो गया। इनका देख लो। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। अब 2 को 6 में ऐड करेंगे तो 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ गया। जबकि यहाँ 7 आना चाहिए, यहाँ पे 4, ये तो गलत है। यहाँ पे देख लो, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6, यहाँ पे 2। तो 6 9 में 6 जोड़ो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 9 6 15। अब 15 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 13 आएगा। जबकि ये 10, यहाँ 13 आना चाहिए, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस। अब यहाँ पे देखो 3 दूना 6। अब 9 में से 6 माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी, तो आप 3, यहाँ पे 21 दे रखा था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। बस एक ही सही, सीमा का। ऑप्शन कौन सा है। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर गिवन द नंबर 3.75 इंटू 10 की पावर -7, 3:3/4 इंटू 10 की पावर -7, 375 इंटू 10 की पावर -9 एंड 3/8 इंटू 10 की पावर -7। विच ऑफ दिज इज नॉट इक्वल टू 0.00000375। चलो तो पहले हम इसी को देखते हैं, ये है क्या। ध्यान से देखो, तो क्या मैं इसे 0.0000 है ना 375 को, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 375 अपॉन 1, 9 बार 0, 4 5 6 7
8 9। अब इस बात को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 375 अपॉन 10⁹ ठीक। अब अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये भी लिख सकता हूँ 375 इंटू 10⁻⁹ ठीक, ये मैं लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? तो आप कहोगे नहीं। एक तरीके से इसे मैं और लिख सकता हूँ 3.75 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻7 ठीक। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसे लिख सकता हूं 3.75 इंटू, सॉरी ये 9 है ना, इंटू 10⁻⁻7। बेस समान है, नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या ऐड हो जाती है, तो -9 में 2 ऐड करें तो -7। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। देखो और कुछ दे रखा है, देखो कौन कौन सही है, ये भी सही हो गया और ये भी सही होगा। अब इसे देखो, इसे क्या लिख सकते हो 3:3/4 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 3 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 75 इंटू 10⁻⁻7, ये भी लिख सकते हो। मतलब ये तीनों आप लिख सकते हो। बचा क्या, यही जो कि गलत है, ये आप नहीं लिख सकते हो। अगर इसे चेक करना चाहो तो देखो 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 0 पॉइंट, ये होगा 30 कितनी बार में, तो आप कहोगे कि 3 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ से आ जाएगा कितना 6 0। अब यहाँ पे देखो कितनी बार, तो आप कहोगे कि यहाँ से हम 7 बार 56, यहाँ 4 बचे 40, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 40 ठीक, यहाँ हो जाएगा 40, ये पूरा पूरा कैंसिल। तो यहाँ फाइनली आ गया क्या 0.375। अब यहाँ दिया इंटू 10⁻⁻7, ये गलत है। अगर इसमें लिखना होता तो अगर ये लिख देता ये तो ये भी सही होता। इसको अगर लिखना ही था तो इसे लिखता 0, इसे लिखता 0.375 इंटू 10⁻⁻6 ले देता तो काम इसका बन जाता। अगर ये -6 लेता तो ये भी सही होता, लेकिन ये -7 यही नहीं है। जो आपको गलत ढूंढना था तो ऑप्शन डी है, बाकी तीनों क्या है सही है। बातें क्लियर है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 61। करा n स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर माइनस n+2 का होल स्क्वायर प्लस n+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब अगर मैं आपको कहूं कि n की वैल्यू आप 1 रखो, क्या रखो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 मिलकर 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 2 मिलके कितना 3, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर ठीक। अब इसे देखो ये 1 -4 -9 प्लस 16 हो गया। अब देखो 1 और 16 प्लस का तो ये हो जाएगा 17 -13, यहां से वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। क्या आ गई 4 आ गए। अब अगर आप आप n की वैल्यू 2 रखते हो, क्या रखते हो n की वैल्यू आप 2 रखते हो, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस ये 2 1 3 3 का स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 का स्क्वायर
प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो 4 माइनस ये 9 माइनस 16 प्लस 25 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 16 में 9 जोड़ेंगे 25, ये माइनस का 25 और ये प्लस का 25, ये कट जाएंगे, आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के अब आप यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका फाइनली क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। तो ऑप्शन कौन सा, सी, ऑप्शन सी। बातें क्लियर, मानो चेक कर लो। अब अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हो, क्या रखते हो, 3, देखो तो ये 9 का स्क्वायर माइनस 9 एक 10 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 ना, हाँ ये 10 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस यहाँ हो जाएगा 3 2 5, 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 6, 6 का स्क्वायर। ठीक, ये 9 माइनस 100 माइनस 25 और ये कितना है 36। अरे ये कहाँ हो गया, 2 1 3 1 4, 4 का इसको 16 होगा ना, सॉरी ये 16 होगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 16। देखो अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 25 है और ये माइनस का 16 है, कितना हो जाएगा, तो आप ऐड करो ये 41 हो जाएगा माइनस का, और ये 36 है और ये 9 है, ये प्लस का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको 4 आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप कुछ भी वैल्यू रखोगे अंत में फाइनल क्या आना, 4 ही आना है। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब कह रहा 12 मिलियन एडेड टू 12,000 ईच। अच्छा, मैं आपसे बस एक बात पूछूं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो आप कहोगे 10 लाख, तो आप यहाँ पे 12 लिख दो और इसके आगे 0 बढ़ा दो। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो आप कहोगे 6। हो गया। अब ये हो जाएगा 12 मिलियन। अब कह रहा है कि इसमें 12,000 को ऐड करना, यहाँ पे 12 लिखो और यहाँ पे ऐड कर दो, 0 0 0 2 1 0 1 2। ठीक, तो कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन ए। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि द नंबर ऑफ इंटीजर लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8। मतलब कह रहा है कि -3 से -8 के बीच में कितने नंबर है, -3 से -8 के बीच में कितने, आप लिखो -4 -5 -6 और -6, तो कितने टोटल 4, कितने टोटल 4। बातें क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कर व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15 द रिजल्ट इज 39, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज कर जब किसी संख्या के आधे में 15 की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 39 होता है, तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या हो। देखो
अब हमें पता नहीं, हमने मान लो संख्या x है, इसके आधे में 15 की वृद्धि कर रहे हैं, तो हमें मिल कितना रहा है, 39 मिल रहा है, यही। तो अब देखो x/2 इक्वल टू 15 इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, तो 39 माइनस 15, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे आ जाएगा 24। अब 24 आ गया ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब 2 इधर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई करें तो 48 हो गया। अब दोनों को सम कर लो तो कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के जितने क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, करा दो संख्याओं का एचसीएफ 28, उनका एलसीएम 336 है, यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो मेरी बात समझना, मैं कहूं आपसे कि मान लो यहां पे 6 है और 4 है, इनका एलसीएम पूछूं तो आप कहोगे कि 12 होगा, क्या होगा, 12। अब अगर मैं इनका एचसीएफ आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि इनका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, ठीक। यहां तक बात क्लियर है ना। एक बात देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखो, अगर मैं 6 में 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, वही रिजल्ट आएगा जो हम 2 में 12 का करके पाएंगे। देखो 6 चौको 24, यहाँ पे 12 दूना 24, 12 दूना 24। इसीलिए बोला जाता है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आपस में बराबर होता है। तो इसमें से आपको कोई 3 दे के एक पूछेगा, कभी आपसे पहली संख्या पूछ लेगा, कभी दूसरी संख्या पूछ लेगा, कभी एचसीएफ पूछ लेगा, कभी एलसीएम पूछ लेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही कॉन्सेप्ट याद रहे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इतनी बातें आपको याद हो। अब देखो हमें एक नंबर दे रखा, हमें एक नंबर दे रखा, कितना, 1 1 2। दूसरा हमें निकालना है, इंटू हमने मान लिया दूसरा एक्स बराबर। अब देखो इनका एलसीएम कितना दे रखा है, तो 236 336 सॉरी, इंटू 100 नहीं 28। अब देखो अगर ध्यान से देखो, ये 112 336 को 3 बार में काट देगा, कितनी बार में, 3 काट देगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणे 28, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8484। ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर है। बस आपको ये लाइन याद हो, कॉन्सेप्ट, तो आप इनमें से 3 दे के कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से उसे निकाल लेंगे। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ध्यान से, कह रहा इफ 2/3x इक्वल टू 0.6 एंड 0.02y इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y की पावर -1। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 2/3x
इक्वल टू, क्या 0.6 बाई 10 लिख सकता हूँ? तो आपको एकदम ये देखो 2 से ये कैंसिल 3 बार में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 9/10। 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये अपान में 10। यहाँ देखो अब ये 0.02 y बराबर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? तो आप लिखोगे 1। देखो 2 प्लेस पे डेसिमल नीचे लगेगा तो हम डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, अब बटे में 2, इसे कैंसिल करोगे आ जाएगा 50। तो हमें x की भी वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखो दे रखा है कि x प्लस y की पावर -1। क्या इस बात को मैं ऐसे x प्लस पावर माइनस हटा दूं तो इसे लिख सकता हूं 1/y। ठीक, 1/y। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? तो आप कहोगे 9/10। y की वैल्यू कितनी दे रखा है? 50। तो हमें 1/50 चाहिए यहाँ पे। अब इसे सॉल्व कर दो तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब 10 से इसको डिवाइड करोगे 5 बार में, 5 से 9 45 हो जाएगा, प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे एक बार में, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 50। ठीक, अब 46 को अगर आप 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट, ये 0 बढ़ जाएगा, 15 9 जा 450, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ पे एक जीरो आप बढ़ा लो, 10 एक जीरो एक्स्ट्रा क्योंकि पॉइंट हम लगा ही चुके हैं। अब यहाँ पे तो आप देखो 2 बार, कितनी बार? 2 बार, तो ये हो जाएगा 100, ये पूरा पूरा कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 0.92। ऑप्शन कौन सा? ई। ऑप्शन कौन सा? ई। बातें क्लियर है? यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? कर द स्क्वायर ऑफ 9 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125, द रिमाइंडर इज। देखो अब 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे 81 और 125 का क्यूब रूट, क्या क्यूब रूट कितना आएगा? 5। अब 81 को 5 से डिवाइड करेंगे सीधे हम, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। मन हो तो चेक कर लो, ये 81 है, 81 को आप 5 से डिवाइड करो, कितनी बार में? देखो 5 बन जा 5, यहाँ 3 हो गया 1, तो ये 5 6 जा 30, यहाँ से कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसे देखो, कर द वैल्यू ऑफ 16, उसके 8 और उसके अंदर 4। देखो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो 2 आएगा, कितना आएगा? 2। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा? 16। 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा? 4। 4 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 64। 64 का स्क्वायर रूट कितना आता? 8। 64 का स्क्वायर रूट कितना आता? 8। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 70।
करा 1/2 ऑफ 1.2 इंटू 10 की पावर 30। करा 1/2 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर 30, यही दे रखा है। अब देखो ध्यान से, अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो अब यहां से देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 0.6 बार में, तो आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर 30। ठीक, कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो आप कहेंगे नहीं। फिर देखो इसे और सॉल्व करते हैं। क्या मैं ये 0.6 को 6/10 लिख सकता हूँ? 6/10 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे एकदम लिख लो, इंटू 10 की पावर 30। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब अगर बेस समान हो और नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता तो पावर ऐड हो जाती है, और बेस समान हो और नंबर का आपस में डिवाइड किया जाए तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 30 है, डिवाइड किया जा रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो पावर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 30 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाए, तो लिखो आप 6 इंटू 10 की पावर 29। 10 की पावर कितना 29। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71 है। अब कह रहा इफ ए अंडर रूट में 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 करा देन द वैल्यू ऑफ एज। अब ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा, समझना। अब ए बराबर ये है। अब देखो, क्या इसे मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो आप देखो 2013 पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ 2013 प्लस ये 2014 को मैं लिख सकता हूँ 2013 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये कुछ अलग नहीं है, ये बन गया 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2013 अब प्लस 1। ठीक, अब 1 का स्क्वायर। ठीक, अब फाइनली ये बन गया 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से बाहर निकल के क्या आ जाएगा 2013 प्लस 1 और यहां से फाइनल लिख देंगे 2014। बातें क्लियर? ऑप्शन कौन सा? डी। बातें समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा इफ ए बी एंड सी आर डिफरेंट इंटीजर सच दैट ए बी ग्रेटर देन ए सी ग्रेटर देन बी और सब जो 0 से बड़ा है, करा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इस पे हमें बात करनी है। देखो, अब कह रहा है कि जो है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पहले हम निकाल लें। देखो ध्यान से, कह रहा सब 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी शर्त है कि सी बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है। अगर मैं सी को 3 कर देता हूं, बी को 2 कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं। बातें क्लियर हो गई? अब देखो सी बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है।
अब यहाँ पे हमें सेटिस्फाई करना, देखो अगर यहाँ पे देखो यहाँ लिखा 1 + 3 छोटा है 2 से, तो क्या ये बात सेटिस्फाई? तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 2 से छोटा होता है बड़ा, तो बड़ा, ये तो छोटा दे रखा है, ये गलत हो गया। यहाँ आप देखो b मतलब 2 और a, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1, ये छोटा है c से, ये बात सही है। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 3 से छोटा, ये बात सही है। इस पे आ जाओ, कह रहा है b और a, b का मतलब 1 + 2 बड़ा है 3 से, बड़ा नहीं है बराबर, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 3 के बराबर होता है, बड़ा नहीं, ये भी बात गलत है। अब कह रहा है AC, तो AC मतलब 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, बड़ा है AB से, सॉरी AC बड़ा है AC, हाँ ठीक है, ये 3 हो जाएगा, बड़ा है किससे? AB से। अब यहाँ हो जाएगा 2, ये भी बात सही है। यहाँ 2 बातें आपकी सही हो गई, एक ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, ठीक। अब हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो, लेकिन यहाँ पे दोनों बात सेटिस्फाई। अगर ये यूं होता यूं, तो ये बात गलत हो जाती, फिर ऑप्शन आपका बी सही होता, ठीक ना, कि ये लिख दिया जाता कि AC छोटा है AB से, तब ये बात गलत हो जाती, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर है 73। कर मानक रूप में संख्या 8290300000 को k = ये इक्वल नहीं होगा, ये टाइप में गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा। ये मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, लिखेंगे 8.29030000 इंटू 10 की पावर, अब देखो कितने प्लेस पे डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8, ठीक। अब ये क्या है? अब ये इन जीरो का तो कोई मतलब नहीं, तो इसे हम फाइनली लिख सकते हैं 8.2903 इंटू 10 की पावर 8, ठीक। अब ये क्या है? ये k की वैल्यू आ गई और ये n की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का सम हमसे पूछ रहा है, तो 8.2903, इसमें 8 ऐड कर दो, हो जाएगा 16.2903। ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y, x greater than y is 161, the value of 3y minus x each। देखो कह रहा है दो नंबर x और y है, इनका एलसीएम हमें 161 दे रखा है। अगर आपको बातें याद हो तो ठीक, नहीं तो फिर से एक बार और बता देता हूं कि अगर जो कोई नंबर ऐसा दे रखा हो जिसके दोनों प्राइम नंबर हो, क्या जिसमें दोनों प्राइम है, जैसे मैं कहूँ 2 है
और 3 है। अगर इनका एलसीएम पूछे तो हम प्राइम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते। ये कितना बन जाता है? 6। तो इनका एलसीएम कितना? 6 आ जाता है। अब जैसे मैं कहूँ 5 है और मान लो 7 है। अब इनका एलसीएम पूछे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35। यहां तक कि नंबर अगर को प्राइम भी है तो भी, जैसे मैं 5 और 8 का कर दूं, अगर इनका एलसीएम पूछूं तो ये हो जाएगा 40। ठीक। तो अब यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो उनका एलसीएम आ गया है 161। अब कह रहा है कि उसमें जो है एक नंबर एक्स है, दूसरा वाई है, और ये भी बता रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब वाई छोटा है। तो अब चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 7 से देखते हैं। 7 दूना 14, 7 तरीके, हाँ देखो ये 7 ले लूं और 7 से 7 दूना 14 और 7 तरीके 21। तो ये एक नंबर आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 23 और वाई की वैल्यू आ गई 7। ठीक। तो हमसे पूछ रहा है क्या? 3y माइनस एक्स। तो 3 इंटू 7 माइनस 23। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ आ जाएगा 21 माइनस 23। यहाँ से आ जाएगी माइनस का 2। ठीक। बातें क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 500 इंटू क्यूब रूट 16। अब मेरी बात समझना थोड़ा ध्यान से। जैसे मैं कहूं कि मान लो अंडर रूट में 6 लिखा हो, तो क्या आप इसे अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 3 लिख सकते हो? आप कहोगे एकदम लिख सकते हैं। तो अगर ये लिख सकते हो तो मैं लिख कहता हूँ क्यूब रूट में 6 लिखा हो तो आप कहोगे तो क्यूब रूट में 2 इंटू क्यूब रूट में 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये कर सकते हैं ना तो ये भी कर सकते। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट में 500 इंटू 16। ठीक। बातें क्लियर? अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हो जाएगा क्यूब रूट में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक। अब क्यूब रूट 3 3 का पेयर बनेगा। देखो 2 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2। देखो 2 2 यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे, यहाँ से 2 ले लेते हैं और यहाँ से 5 ले लेते हैं। तो 2 दूना 4 पचे 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। करा इफ एक्स इज एन इंटीजर देन एक्स प्लस 1 की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 4 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। देखो अब अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 1 ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 माइनस, यहाँ हो जाएगा 0। 1 में से 1 में 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। ठीक। अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 2। तो देखो 2 में 1 ऐड करूंगा 3, 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब 81 माइनस, अब यहाँ पे देखो
3 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा 2, सॉरी 2 लिया था ना, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 की पावर 4 का मतलब 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 80 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 256 माइनस, यहाँ देखो 3 लिया था, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 की पावर 4 का मतलब 16, अब यहाँ से आ जाएगा 240। ठीक, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो आप देखिए जब मैंने वैल्यू x लिया, x की 1 लिया तो वैल्यू हमारी 16 आई, मैंने 2 लिया तो 80 आई, और 3 लिया तो 240 आई। ये सब 16 के मल्टीपल हैं, ये सब क्या है 16 के मल्टीपल है, मतलब वो नंबर या तो 16 से डिवाइड हो जाएगा या 16 के फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप कहोगे 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक, अब देखो ऑप्शन में कौन से दे रखे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8, तो वह नंबर किससे डिवाइड होगा हमेशा 8 से। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा इफ a की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस 7, 3 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस b, and 4 की पावर 3 equal to 1 plus 7 plus c, where a, b and c are different positive integer, then the value of a plus b plus c। देखो अगर a की पावर 3 की बात करूं, किसकी बात करूं, a की पावर 3 का मतलब दे रखा है 1 प्लस 7, इसका मतलब होता है 8, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, अब यहाँ पे दे रखा 1 प्लस 7 प्लस बी, अब हम 1 प्लस 7 में क्या ऐड कर दें 27 हो जाएगा, तो आप कहोगे 19, मतलब बी का मतलब क्या होगा 19 हो गया। 4 की पावर 3 का मतलब 64 है, 64, अब यहाँ आप देखो 1 प्लस 7, 64 में 1 प्लस 7 में क्या ऐड कर 64 है, तो आप कहोगे 56, तो मतलब यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 56। अब इनको ऐड कर दो, हमसे पूछा ना a प्लस बी प्लस सी, ऐड कर दो तो हो जाएगा कितना 9 6 15 2 17 के 7 और 5 1 6 1 7, 77। ऑप्शन कौन सा सी, ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वी कॉल द नंबर परफेक्ट if it is the sum of all its positive divisor except itself। Kara, for example 28 is a perfect number because 28 equal to 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, which of the following number is a perfect number। अब सुनो, अगर परफेक्ट नंबर की बात करें तो इसको दो तरीके से बोलते हैं, या तो ये बोलते हैं कि अगर किसी नंबर के फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर हो जाए, उस नंबर को जो मतलब है उसको छोड़ के, क्योंकि वह नंबर खुद अपने आप में उस नंबर का क्या होता है फैक्टर होता है, मतलब उसके बराबर हो जाए तो भी वो परफेक्ट नंबर है, या फिर ये बोला जाता है कि उसके फैक्टर का सम अगर उस नंबर के 2 टाइम्स डबल हो जाए तो भी वह क्या होता है नंबर परफेक्ट होता है। जैसे यहाँ 28 है ना, यहाँ क्या लिखा 28, अब 28 को अगर हम यहाँ फैक्टर में लिखें तो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। अब इसमें बोल रखा है कि इसको छोड़ देना है, तो इनका आप सम करो, अगर 28 आ रहा है तो ये परफेक्ट नंबर है। हम करें इसको ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो और देखो क्या ये इसका दो गुना आ रहा है 28 20, ये 56 आ रहा है, मतलब इसका क्या आ रहा है डबल आ रहा है, तो भी परफेक्ट नंबर। चाहे आप इस तरह बोलो चाहे इस तरह बोलो, दोनों बात बराबर है। तो अब हमें चेक करना कि
ऑप्शन में कौन सा नंबर परफेक्ट है कौन सा नहीं। देखो 13 की अगर मैं बात करूं, 13 का फैक्टर करोगे 1 और 13, इन दोनों को सम करोगे, देखो 14 आ रहा है, इसका डबल नहीं है, मतलब ये परफेक्ट नहीं है। अगर मैं 10 की बात करूं, 10 का फैक्टर करो तो 1 2 5 और 10, इनको सम करो, 10 में 5 15, 2 17 18, क्या 10 का डबल है? तो आप कहोगे नहीं, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 की बात करें तो इसका फैक्टर 1 3 और 9, इनका सम को 9 3 12 एक 13, क्या इसका डबल है? तो नहीं, ये भी परफेक्ट नंबर है। अब 6 का चेक कर लो, 1 2 3 6, 6 3 9 2 11 1 12, मतलब ये इसका डबल है, मतलब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी परफेक्ट नंबर है। तो ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर पूर्ण वर्ग निकालने लगे, चेक करने लगे हैं तो बहुत टाइम खराब होगा। कुछ छोटी छोटी बातें उसे आप समझ लो, तो आपको इतने बड़े बड़े नंबर का मतलब चेक करने के लिए पूरा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना पड़ेगा। देखना, पहली बात कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तो उसके यूनिट प्लेस पे न तो 2 आएगा, न तो 3 आएगा, न तो 7 आएगा, न तो 8 आएगा। ठीक। और दूसरी बात कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है तो हमेशा टेंस प्लेस पे 2 आएगा, टेंस प्लेस पे 2 आएगा। बातें क्लियर? देखो, अगर इन्हीं दोनों की बात करें तो दो तो ऐसे हट गए क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है और इसके यूनिट प्लेस पे 5, लेकिन 10 प्लस पे 1, ये तो रही नहीं रहा। ठीक। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब किस नंबर का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आता है तो उस नंबर की यूनिट डिजिट या तो 1 रहती होगी या तो 9 रहती होगी। ठीक। अब इन्हीं का स्क्वायर करने पे स्क्वायर स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे 1 आता है। जैसे मैं कहूँ 11, 11 का स्क्वायर करो तो कितना? 121 आ जाएगा। आप 19 का स्क्वायर करो, 361 आ जाएगा। आप 21 का स्क्वायर करो तो आपको 441 मिलेगा। आप 29 का स्क्वायर करो तो आपको 841 मिलेगा। आप 31 का स्क्वायर करो तो आपको 961 मिलेगा। मिलेगा? ठीक। तो अब जो भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है तभी उसको स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक। आप देखो ध्यान से, चाहे हम किसी नंबर, या तो यूनिट प्लेस पे 2 आया है, या तो 6 आया है, या तो 4 आया। अगर यूं कर 9 का भी स्क्वायर करना चाहो ना तो देखो 81, 10 प्लेस पे क्या है? 8 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। आप देखो न तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे आपको 3 दिख रहा है, न तो 5 दिख रहा है, न तो 7 दिख रहा है। नहीं दिख रहा, तो न तो यहाँ 3 आ सकता, न 5 आ सकता, न 7 आ सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? बचा कौन सा? डी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? हम देखे बिना कैलकुलेशन किए आंसर निकाल दिया। अब इस तरह आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो लेके शुरू हो जाएंगे फिर करो कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 80, कर द वैल्यू ऑफ 3 की पावर, द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 500 प्लस 2 ईच। देखो, अब यहाँ पे लिखा है कि 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 अपॉन यहाँ पे 3 की पावर 500 अब प्लस 2। ठीक।
अब समझना, क्या मैं 3 की पावर 502 के लिए लिख सकता हूँ 3 की पावर 500 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 अपान ये 3 पावर 500 अब प्लस, ठीक। अब यहां से अगर मैं 3 की पावर 500 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 16 अपान ये 3 की पावर 500 प्लस में 2। अब इसको देखो, अब इसे क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 500, ये 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 में से 1 करेंगे 8 हो जाएगा। अब प्लस 16 अब बाई में 500 3 की पावर अब प्लस 2, ठीक। अब अगर मैं 8 यहां से कॉमन ले लूं, क्या करूं 8 कॉमन ले लूं तो यहां आ जाएगा 8 3 की पावर 500 प्लस 2 अपान में ये 3 की पावर 500 अब प्लस 2, ये इससे कट गया, वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे नंबर सिस्टम की लास्ट वीडियो थी। अब अगले वीडियो में हम डेसिमल और फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।